डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑन ट्रिग्नोमेट्री। और ये वीडियो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री आपको मैंने इससे पहले अपनी वीडियोस में बताई थी क्लास 10th की, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में सारी चीजें आपको वन बाय वन एक्सप्लेन की थी। उसी की हेल्प से, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स थे उनकी हेल्प से यूज करते हुए हम इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज 9.1 है क्लास 10th का। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 है, इसमें मैंने ये उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। एक लड़की आप देख रहे हो पहले वाले फिगर में, एक हाइट पर एक लड़की खड़ी हुई है। ये एक अपनी बिल्ड घर पे खड़ी हुई है। घर पे खड़े होकर ये क्या कर रही है, जमीन पर पड़े हुए एक ऑब्जेक्ट को देख रही है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हॉरिजॉन्टल लाइन इसे ड्रॉ करी जाए इसकी आंखों की दूरी से, आंखों से यदि एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे लेवल से लाइन बनाई जाए तो हॉरिजॉन्टल लेवल कहलाता है ये। जब ये नीचे की तरफ देखेगी तो एंगल ऑफ देखने वाली लाइन जो होती है लाइन ऑफ साइट कहते हैं। और जो ये जो एंगल बन रहा है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। वहीं दूसरी कंडीशन में आप देखो, लड़की ग्राउंड पर खड़ी हुई है और एक ऑब्जेक्ट को आसमान में उड़ती हुई पतंग को देख रही है। तो जो देखने वाली नजर है उसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लेवल से वो जो एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ इलिवेशन कहलाता है। तो दो एंगल निकल के आ रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, एक एंगल ऑफ इलिवेशन होता है। ये दोनों एंगल्स आपको याद रखने हैं। पर एक क्वेश्चन में आते हैं, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले। यहाँ लिखा हुआ है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये एक रोप है, एसी क्या है, एक रोप है, 20 मीटर रोप पर चलता है, which is tightly staged and tied from the top of a vertical pole। ये एक पोल है, ए बी क्या है, पोल है। इसके साथ में ग्राउंड के साथ में, ये ग्राउंड के साथ में बना हुआ पोल है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है रोप। ये रोप इस ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। हमें हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, तो पोल की हाइट निकालने के लिए हम यूज करेंगे साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, आपको पता होना चाहिए। तो साइन 30 की इक्वल टू आएगा यहाँ पर रूट पोल की हाइट, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस है 20 मीटर यहाँ पर। तो ये आएगा 1/2 इक्वल टू पोल अपॉन 20। तो पोल की हाइट जो निकल के आने वाली है वो 10 मीटर। पोल की हाइट आ गई 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, अ ट्री वीक्स ड्यू टू स्टोर्म and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मैं यहाँ पर एक ट्री बना देता हूँ, ये एक ट्री मान लेते हैं कि ये एक ट्री है, ठीक है। अपनी ड्राइंग के हिसाब से जो मैं बना पा रहा हूँ वो देख लीजिए। ये मैंने एक ट्री बनाया, इस तरह से ट्री था, हवा चली ये टूट गया। और टूटा कैसे, इस तरह से टूट गया। जब ये ऐसे टूटा और ये ग्राउंड पर गिर पड़ा, ऐसे टूट के, ये टूट के गिर गया। जब ये टूट के गिरा, जिस पॉइंट पर इसने ग्राउंड को टच किया और इसके ले जगह से जहां पर ये खड़ा हुआ था उसके बीच की दूरी 8 मीटर। ये ऐसे गिर गया। और हमसे कहता है कि ट्री की हाइट क्या होगी। ट्री की हाइट जो है फ्रेंड्स, और एंगल भी दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, दोनों का सम कर देंगे तो इस टोटल हाइट आ जाएगी ट्री की टोटल हाइट के बराबर होगा। तो यहां पर मैं मान लेता हूं इसको बी ए सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम यूज करेंगे, पहले तो हमें ए बी निकालना होगा। तो ए बी निकालने के लिए हम यूज करेंगे टेन 30 डिग्री। टेन 30 इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। पी अपॉन बी होता है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी की वैल्यू जो कि हमें निकालनी है, और ए सी की वैल्यू 8 है। तो ए बी की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 8√3 मीटर। वहीं हमें निकालना होगा बी सी। बी सी निकालने के लिए हम करेंगे, बी सी के निकालने के लिए हम यूज करेंगे cos 30 डिग्री।
cos 30 में बात करेंगे तो cos 30 होता है AC अपॉन BC। AC अपॉन BC। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। AC की वैल्यू जो 8 मीटर है गिवन है, BC जो हमें निकालना था, तो BC इक्वल टू आएगा 16/√3। 16/√3 BC की वैल्यू हो जाएगी 16/√3। अभी फ्रेंड्स टोटल हाइट ऑफ द ट्री, ये जो हाइट ऑफ द ट्री बात कर रहे हैं, दोनों का सम होगा हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू AB प्लस BC। फ्रेंड्स AB 8/√3, BC 16/√3, तो यहाँ से 1/√3 बाहर हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। तो 20 इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो ये 8 इंटू 3 में टूट जाएगा, 8 इंटू 3 में और अपॉन में √3 है, ये सो कट जाएगा तो √3 आएगा, तो वैल्यू निकल के आएगी 8√3 मीटर। तो यहाँ से ये आ गई 8√3 मीटर हाइट हो गई ट्री की टोटल। यहाँ देखो क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। एक कॉन्ट्रैक्टर है, प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। उसने एक पार्क में बच्चों के लिए 2 स्लाइड्स बनाए हैं। पहला उसने कुछ ऐसे लिया है कि 1.5 मीटर, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए 1.5 मीटर का जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है, छोटे बच्चों के लिए हाइट रखी है कम। तो और दूसरा ये पार्क में पहला बनाया है जो जो इसकी हाइट है H1 मान लेता हूँ, ABC 5 ईयर के लिए जो बनाया हुआ है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द 5 ईयर शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो पहली वाले के लिए 1.5 मीटर हाइट का बनाया हुआ है छोटे बच्चों के लिए। वहीं दूसरा बनाया है उसने एंड इज स्टील and inclined at an angle of 30 degree and is inclined at an angle 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 30 मीटर। देखो स्टीप स्लाइड का मतलब है कि ये एक इस तरह से होता है कि ये मैं बना देता हूँ ऐसे, ये वाली जो कहलाती है स्टीप हाइट कहलाती है इस तरह से। यहाँ पर कितना है 3 मीटर, अब यहाँ पर यूज किया है 3 मीटर का, और एंगल ग्राउंड के साथ कितना है 60 डिग्री। तो P Q R इस तरह से दो बनाए हुए हैं उन्होंने, ये 90 डिग्री एंगल है। अब फ्रेंड्स हमसे बात करता है H2, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो ये क्या है स्लाइड है, स्लाइड, तो इस स्लाइड की हाइट की बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है इन ईच केस। तो पहले वाले केस में बात करूं केस फर्स्ट और ये केस सेकंड। तो केस फर्स्ट में क्या होगा फ्रेंड्स, तो ये P हो गया और ये H1 हो गया, तो ये क्या होता है साइन 30 से बात कर लेते हैं। साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2 और साइन 30 होता है P अपॉन H। P की वैल्यू 1/5, H की वैल्यू जो हमें निकालनी है। तो यहाँ से बच्चों H1 की वैल्यू आने वाली है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आएगा 3 मीटर पहले केस में। जो स्लाइड है उसकी हाइट होगी 3 मीटर, डिस्टेंस होगा 3 मीटर। दूसरे वाले केस में हम यूज करेंगे, दूसरे वाले केस में बात करेंगे तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे वैसे ही पर, लेकिन 10 यहाँ पर यूज कर लेंगे साइन 60 डिग्री। जो साइन 60 यूज करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3/H2 और साइन 60 आपको पता है √3/2 होता है। तो H2 की जब वैल्यू आप निकालोगे 6/√3, तो ये आएगा 2√3 मीटर, यानी कि 2√3 मीटर को हम 3.4 मीटर भी कहते हैं, इस तरह से ये निकल के आएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? ये आंसर हो गया इसके लिए, ये आंसर और यहाँ पर ये आंसर। क्वेश्चन है the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। अभी देखो ये मैं एक टावर कंसीडर करता हूँ, ये एक टावर है जो ग्राउंड से इस तरह से परपेंडिकुलरली खड़ा हुआ है, और ये एक पॉइंट है यहाँ पर ग्राउंड पर। इस
फ्रेंड्स ये जो टावर है यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है, और इसको नाम देता हूँ ए बी और सी। ये जो पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एज पर क्वेश्चन, ये डिस्टेंस है 30 मीटर। ये डिस्टेंस है 30 मीटर। हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट निकालनी है, तो हमें ये निकालना है एच। अभी फ्रेंड्स हम देखें तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बी हो गया और ये पी हो गया। तो मैं कहता हूं कि मैं यहाँ यूज करूंगा 10 30 में ही दोनों चीजें आती हैं, 10 के साथ ही पी और बी आते हैं। तो यहाँ पर आएगा एच अपॉन 30। एच अपॉन 30। 10 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है, और एच क्या है, यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर है 30 है, तो एच की वैल्यू आएगी 30/√3। इसको सॉल्व करेंगे 10√3 मीटर। 10√3 मीटर ये कहलाई आपकी हाइट ऑफ द टावर। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑफ द ग्राउंड। अभी यहाँ पर एक काइट है जो ग्राउंड से, देखो उसमें कहा हुआ है कि ग्राउंड से जो हो रही है ये डिस्टेंस है उसका 60 मीटर अबव। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। उसको टेम्परली एक पॉइंट पर इस तरह से बांध दिया है ग्राउंड पे, ये इस तरह से उड़ रही है पतंग। स्ट्रिंग इज ग्राउंड मेकिंग एन एंगल, और ये जो एंगल बना रही है ये बना रही है 60 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल स्ट्रिंग का बन रहा है ये स्ट्रिंग है और ये काइट है, तो काइट का एंगल इस तरह से बन रहा है। कहता है इंक्लाइन टू द स्ट्रिंग ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग एकदम सीधी है, तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। तो फ्रेंड्स स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए आप यूज करोगे साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मतलब है, इसको नाम देता हूं ए, ये बी और ये सी। साइन 60 जो होगा आपका ये होगा ए सी अपॉन बी सी। फ्रेंड्स ए सी की वैल्यू है यहाँ पर 60 मीटर, और ए सी बी सी जो कि स्ट्रिंग का लेंथ है हमें कैलकुलेट करना है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से बी सी की वैल्यू आएगी 60 इंटू 2/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो बी सी इक्वल टू, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो ये निकल के आने वाली है 40√3। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गई 40√3 मीटर। अभी ये क्वेश्चन देखो, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 20 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 20 मीटर टॉल बिल्डिंग है। मैं यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाता हूँ पहले। ये एक बिल्डिंग है, और ये जो बिल्डिंग है ये 20 मीटर टॉल है, टॉल बिल्डिंग है। यहाँ पर एक बॉय खड़ा हुआ है, ये इससे इस तरह से लड़का खड़ा हुआ है। फ्रेंड्स ये जो बच्चा है इसने इस बिल्डिंग को यहाँ से देखा, इसके टॉप पर ऐसे, और जब इसने यहाँ देखा था तब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री था। ये बच्चा कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ पर आ गया, यहाँ पे आकर खड़ा हो गया इस तरह से। अब यहाँ से जब इसने इस बिल्डिंग को देखा तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 60 डिग्री। यहां से वो इतना चल गया, ये डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमें कैलकुलेट करना है। बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर और बच्चे की हाइट है 1.5 मीटर। फ्रेंड्स यहां पर हमें पहले तो ये निकालना होगा, ये वाला डिस्टेंस ए बी सी डी। फ्रेंड्स यहाँ पर हम जब इसकी बात करेंगे इस डिस्टेंस की, तो ये बच्चों डिस्टेंस आएगा 30 में से 1.5 उसकी हाइट को माइनस कर दूंगा
तो यहाँ से 28.5 आने वाला है, तो ये कितना हो गया 28.5 मीटर। अब फ्रेंड्स पहले केस में क्या किया उसने, जब 30 डिग्री एंगल था तो 30 डिग्री एंगल होने पर BD की वैल्यू निकालेंगे। बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़ा वाला ट्रायंगल ये वाला, बड़े वाले ट्रायंगल में हम यूज करेंगे 10-30 डिग्री। जब आप 10-30 यूज करोगे तो ये आएगा P, यानी कि AD अपॉन BD। AD की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 28.5 और BD की वैल्यू जो कि हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू 28.5 BD। फ्रेंड्स यहाँ से BD की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 28.5 और ये हो जाएगा √3। क्लियर है। अब दूसरा केस क्या होगा, हम ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में, तो यहाँ पर क्या यूज करोगे, यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ भी 10 यूज करोगे, 10 60 डिग्री इक्वल टू 28.5 अपॉन DC। 1060 कितना होता है आपको पता है, √3 होता है। तो DC की वैल्यू यहां से जो निकल के आएगी, DC इक्वल टू आएगा 28.5 बाई √3। फ्रेंड्स अब हमें एग्जैक्टली निकालना है वर्किंग डिस्टेंस। वर्किंग डिस्टेंस वर्किंग डिस्टेंस क्या होगा कि ये टोटल डिस्टेंस है ये वाला, उसमें से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो यहां से निकल के आएगा ये VD इक्वल टू BD माइनस DC। BD की वैल्यू 28.5 √3, DC की वैल्यू 28.5 बाई √3। इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स 28.5 और यहां से ये वैल्यू आने वाली है 2/√3 आएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 57/√3 मीटर। अब सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये आ गया वर्किंग डिस्टेंस। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम और द टॉप ऑफ अ ट्रांजिशन tower fixed at a top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. यहाँ पर फ्रेंड्स अभी यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई हुई है इस तरह से, और इस बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर पहले ही। इसके ऊपर एक टावर है इस तरह से। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, दो चीजों का एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है। एक, जब वो यहां से इस पॉइंट से फुट को देख रहा है टावर के, ये फुट है टावर का फुट, और ये टॉप है। जब फुट को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसका 45 डिग्री है। जब टॉप पर देखता है यहां पर तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका आता है 60 डिग्री। हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टावर, ये निकालना है हाइट ऑफ द टावर। फ्रेंड्स पहले केस में देखें 20 है और एंगल कितना है 45 डिग्री है पहले केस में, तो 1045 यूज करेंगे। इसको नाम देते हैं OABC। तो 1045 डिग्री जो कि 1 के बराबर होता है, 1045 यूज करेंगे तो 20/OA, तो ये 1 के बराबर। OA की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो ये कितना हो गया 20 मीटर। अब हम बात करेंगे 60 वाले में। 1060 डिग्री इक्वल टू कितना होगा भाई AC अपॉन 20। 1060 कितना होता है √3 होता है, तो AC अपॉन 20 इम्प्लाई दैट AC की वैल्यू कितनी आ गई 20√3। फ्रेंड्स यहाँ पर AC की वैल्यू कितनी आ गई। अब आपको क्या निकालना था, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर। फ्रेंड्स हाइट ऑफ द टावर की बात करें तो ये होगा AC माइनस AB। तो AC की वैल्यू अभी निकाली 20√3 और AB जो गिवन था 20, यहां से आएगा 20√3
√3 - 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20 और √3 की वैल्यू 1.7 के बराबर होती है, तो पॉइंट में से -1 करेंगे तो 0.7 हो जाएगा। 0.7 तो 14 मीटर आएगी, अराउंड अप्रोक्स वैल्यू 14 मीटर। फ्रेंड ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इसको देखते हैं। अ स्टेचू 1.6 मीटर tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. फ्रेंड्स अभी जैसा कि क्वेश्चन में बता हुआ है इस तरह से एक पेडेस्टल बना लेते हैं जिसके ऊपर एक स्टैचू ऐसे खड़ा हुआ है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड के एक पॉइंट से जब स्टैचू को ऐसे देखते हैं यहां पर इस तरह से, और इसके बॉटम को देखते हैं यहां पर, तो बॉटम पर जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री बनता है और ये वाला जो एंगल निकल के आता है वो 60 डिग्री है टॉप पर जब देखते हैं। इसका जो हाइट दिया है 1.6 मीटर दिया हुआ है। ये ओ, ये ए, इनके नाम देते हैं ए, बी और ये सी, ए बी सी। ए बी की बात करें 1.6 मीटर है ये, तो जब ए बी की बात करेंगे फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हमें ये वाली हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट ए बी हाइट निकालनी है। अब देखो यदि मैं इसको एक्स मान लू, लेट ओ ए इक्वल टू एक्स मीटर, यदि मैं इसको एक्स मीटर मानता हूं तो इसमें लगाएंगे 10 45 डिग्री। अब 10 45 डिग्री यूज करोगे यहाँ पर आप, तो 10 45 कितना होता है भाई, ए बी अपॉन ओ ए आएगा। तो ओ ए बी हमें निकालना है, ओ ए हमने एक्स माना था और 10 45 1 के बराबर होता है। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी की वैल्यू कितनी हो गई एक्स। ए बी कितना आ गया एक्स, ये एक्स आ गया, ये भी एक्स है, ये भी एक्स हो गया। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल ट्रायंगल ओ ए सी में। तो ओ ए सी में बात करें तो मैं यूज करूंगा 10 60 डिग्री। 10 60 कितना होगा, ये होगा ए सी अपॉन ओ ए। ए सी कितना होगा एक्स प्लस 1.6 आएगा, ए सी इक्वल टू आ जाएगा 1.6 प्लस एक्स, 1.6 प्लस एक्स और ओ ए भी एक्स, और 10 60 कितना होता है √3 होता है। तो 1.6 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो ये होगा √3 एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 1.6। तो यहां से x को तो बाहर निकाल देंगे, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी 1.6 और √3 की वैल्यू 1.7 होती है, -1 करेंगे तो 0.7 आएगा। तो ये अपॉन में चला जाएगा 0.7, तो यहाँ से आएगा 16/7। तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी 2.3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.3 मीटर अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये आ गया आंसर। फ्रेंड्स इस मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।